नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल द लोनसम एविडेंस। साथियों, बच्चे बूढ़े अक्सर कहा करते हैं कि ताले की सही चाबी गुच्छे के आखिरी वाली होती है, इसलिए कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तब तक ट्राई करते रहो जब तक सही चाबी ना मिले, चाहे आखिरी चाबी तक ही ट्राई क्यों ना करना पड़े। पर साथियों, ये फॉर्मूला कुछ पुराना सा है। आज के टाइम में जब चाबियों का गुच्छा ही इतना बड़ा हो, तो क्यों ना एक ऐसी चाबी हो जिस पर कोई निशान हो, जो बाकी से एकदम अलग हो। ऐसी चाबी को पहचानने के लिए नज़र उम्दा होनी चाहिए। घबराइए नहीं, अमीरी की सही चाबी आपके हाथ में रखने के लिए हम लेकर आए हैं ये वीडियो बुक समरी, जिसमें दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के आजमाए हुए तरीकों को लेखक ने एक बड़ी आसान फिलोसॉफी में संजोया है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए ये बेहतरीन किताब, जो आपके लिए अमीर बनने की सीढ़ी साबित होगी। लेखक कहते हैं कि इंतज़ार मत करो, क्योंकि समय हमेशा सही नहीं होता है। तो अपने इसी समय को बनाए अपना बेहतरीन समय, और बिना इंतज़ार करे देखिए ये बुक समरी और खोलिए सही चाबी के साथ अवसरों के ताले। पहला, राइट टू बी रिच। लेखक कहता है कि सबको अमीर होने का अधिकार है, और हमें इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, फिर चाहे हम मिडिल क्लास में पैदा हुए हो या फिर पुअर क्लास में, सबको अमीर बनने का अधिकार है। ये सोच दिल से निकाल दें कि केवल कुछ लक्की लोग ही अमीर बन सकते हैं। आपकी अमीरी का रास्ता इस सोच से ही शुरू होगा। खुद से बोलें, अमीर बनना मेरा अधिकार है और मैं एक दिन अमीर बनकर रहूँगा। दूसरा, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनना एक कला तो है ही, इसके साथ ही ये साइंस भी है। जिस तरह से फिजिक्स और बायोलॉजी आदि साइंस होती है, उसी तरह अमीर बनना भी एक साइंस की तरह ही है। इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज और इक्वेशंस होते हैं, ज़रूरत है कि आप इन्हें समझें। आगे वाले चैप्टर में कई ऐसे ही साइकोलॉजिकल सूत्र दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप भी अपने अंदर अमीर बनने की मानसिकता ताकत विकसित कर पाओगे, जिससे धीरे धीरे आप एक दिन अमीर बन सकते हैं और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तीसरा, नेचर गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ब्रह्मांड सबको अमीर बनाने का अवसर देता है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं। अक्सर आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जब कोई गरीब आदमी आगे चलकर बहुत ज़्यादा अमीर बन गया हो। धीरूभाई अंबानी भी तो एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। इसी तरह मार्क जुकरबर्ग या एलन मस्क भी मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, लेकिन नेचर ने उन्हें एक आइडिया दिया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इसलिए नेचर या ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास करें। क्या पता कब आपके दिमाग में भी ऐसा आइडिया आ जाए जो आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल और रिच व्यक्ति बना दे। फोर्थ, फर्स्ट प्रिंसिपल थॉट। दोस्तों, हर चीज़ की शुरुआत एक थॉट से होती है। इसी तरह से अमीर बनने की शुरुआत भी आपके थॉट से ही होती है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में पैसे को लेकर अच्छे थॉट्स रखें। समाज हमें सिखाता है कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से हटा दें। पैसा कभी बुरा नहीं होता है, इंसान बुरा हो सकता है। ऐसे ही जब आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है, तो आप उसे एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आगे चलकर आपको रिच बना सकता है। इसलिए आज से ही एक थिंकर बनने की कोशिश करें। कुछ समय अकेले बिताएं। उस समय जितने भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आए, उन्हें लिख लें। यह हैबिट बना लेने से कभी ना कभी आपके पास एक लाइफ चेंजिंग आइडिया ज़रूर आएगा। पांचवा, इंक्रीज योर लाइफ। बहुत से लोग अपने छोटे से संसार में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा माइंडसेट गलत है। इससे आप संकुचित होकर रह जाते हो और ज़िंदगी में कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। ब्रह्मांड की हर चीज़ खुद को इंक्रीज या विकसित करती है। ये यूनिवर्स का नियम है। एक नया बीज हमेशा एक बड़ा पेड़ बनता है। ये यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। इसी तरह आपको भी अपने दिमाग में ये सोच डालनी होगी
कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचोगे तब तक आप कुछ करेंगे भी नहीं। आप खुद से कह सकते हैं कि मैं कुछ सालों तक ही ये जॉब करूँगा, लेकिन एक दिन अच्छा आइडिया आने पर खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा और अमीर बनूँगा। इस सोच से आप सच में एक बड़ी और स्मार्ट ज़िंदगी जी पाएंगे। छठा, हाउ वेल्थ कम्स टू यू। आप अमीर तब बनते हो जब आप दूसरों को क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस देते हो। ऐसा प्रोडक्ट जो उनकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर दे, उनकी परेशानी को ख़त्म करें। लेकिन बहुत से लोग अक्सर कम्पिटिटिव मोड में रहते हैं, इससे वे अपने कस्टमर्स पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना रखने से आपका बिजनेस भी डूब सकता है। इससे अच्छा कि आप अपने रिवल्स की अपेक्षा अपने कस्टमर्स पर ध्यान दें, उन्हें ज़्यादा वैल्यू दें। अगर आपके कस्टमर्स खुश होंगे तो वे 4 नए लोगों को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। शायद आपने देखा होगा कि MSCDs में अगर आपसे कोई चीज़ गिर जाती है तो वह चीज़ आपको फ्री में दोबारा से दे देते हैं। इस तरह के व्यवहार से ही MSCDs बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि वह कस्टमर्स का दिल जीत लेता है और उन्हें संतुष्ट रखता है। 7वां, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। बहुत सारे लोग ऊपर वाले को कोसते रहते हैं कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इस माइंडसेट की वजह से भी वह हमेशा गरीब बने रहते हैं, क्योंकि इससे उनके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है। नेगेटिव ब्रेन कभी भी मनी जैसी पॉजिटिव चीज़ को नहीं पा सकता। यही साइकोलॉजी का नियम है। इसलिए लेखक कहता है कि ग्रेटिट्यूड की भावना हमें अमीरी की तरफ ले जाती है, क्योंकि यह यूनिवर्स हमेशा हमें देता ही है। यह हमें ऑक्सीजन देता है, सनलाइट देता है, पानी देता है, फल फूल सब्जियां सब देता है। फिर भी इंसान ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद की भावना नहीं रखता। यह उसका केवल सेल्फिश नेचर है। इसी वजह से अमीरी हमारी तरफ आकर्षित नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें और उससे कहें कि आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी भोजन शुरू करें तो हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें कि उसने आपको ये भोजन दिया। बहुत से लोग तो पानी पीकर ही फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। इस प्रकार आप एक बहुत ही पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हो जाएंगे। इससे यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा देने लगेगा। 8वां, बिलीव इन योर सेल्फ। कभी भी खुद पर डाउट ना करें, खुद पर पूरा विश्वास रखें। जब भी कोई बिजनेस शुरू करें तो खुद से कहें कि मेरा ये बिजनेस धीरे धीरे सफल ज़रूर होगा। मुझे खुद पर और ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है। अगर शुरू में बिजनेस अच्छा ना भी चले तो भी हतोत्साहित ना हो जाएं, बल्कि आप ये देखें कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उस गलती में सुधार लाएं। किसी मास्टरमाइंड ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उनसे सलाह मशवरा लेते रहें और इस तरह से आपका बिजनेस ज़रूर आगे बढ़ेगा। 9वां, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अमीर बनने के लिए आदमी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के बल पर आदमी कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े पर्वतों को भी चुनौती दे सकता है और सागरों को भी लांघ सकता है। इसी तरह व्यक्ति विल पावर के दम पर गरीब से अमीर से भी बन सकता है। विल पावर को बढ़ाने का एक तरीका यह भी आपको जिस भी काम की इच्छा हो रही हो उसे ना करें। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो पहले आप सिगरेट को छोड़ने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद आप अपने बिजनेस में भी अपनी विल पावर से सफलता हासिल कर लोगे। 10वां, स्किल डेवलपमेंट। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है तो पहले उससे सीख लें। आज की डेट में आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाएगी। हर स्किल का कोर्स इंटरनेट पर उपलब्ध है, चाहे यूट्यूब से या फिर वेबसाइट से। आप उस स्किल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करें। इससे आप दूसरों से थोड़ा ज़्यादा जान जाएंगे, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। 11वां,
टेक एक्शन। केवल स्किल सीख लेना ही काफ़ी नहीं है, स्किल सीखने के बाद आप एक्शन भी लें और उस दिशा में काम करें। अगर कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता है तो अभी शुरू करें, अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो भी डर न करें। कुछ लोग हमेशा प्लान करते रह जाते हैं या सपने देखते रहते हैं और करते कुछ नहीं, यही सोचते रहते हैं कि ये करेंगे वह करेंगे, लेकिन इस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए जो करना है जल्दी करें, जो एक्शन लेता है वही कामयाब होता है, बाकी सिर्फ सोचते ही है। 12वां, डू बिजनेस विथ पैशन। दूसरों की देखा देखी कोई भी बिजनेस शुरू ना करें, बल्कि आप वही बिजनेस करें जिससे करके आपको मज़ा आए, फिर चाहे देखने में वह कितना भी छोटा क्यों ना लगे। ऐसा करने से आप उस पर सालों साल मेहनत करते रहेंगे और आपको मज़ा भी आता रहेगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट वाला बिजनेस करेंगे जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएंगे और जल्दी ही आप उसे करना छोड़ देंगे, जिससे वह बिजनेस ठप हो जाएगा। इसलिए पैशन वाला आइडिया खोजें और उस पर जुट जाएं। जैसे अगर आप लेखक हैं तो ब्लॉगिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अगर आप पेंटिंग का शौक़ है तो डिज़ाइन आदि में जा सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले आप अपना पैशन ढूंढें, फिर उसी पर बेस्ड अपना बिजनेस करें। 13वां, कोलैबोरेट। कई बार हम हर चीज़ को अकेले ही करना चाहते हैं, लेकिन ये गलत सोच है। हम सोचते हैं कि सारा काम अकेले करेंगे तो लोग हमारी बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन इस चक्कर में हम कोलू के बैल बन जाते हैं, इंसान नहीं रह पाते। इसलिए इस सोच से बाहर निकलें। बिजनेस कभी भी अकेला आदमी नहीं कर सकता, समय समय पर हमें दूसरों की एक्सपर्टीज़ की हेल्प लेनी होगी। इसीलिए इससे ना घबराएं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस आपको दिखते हैं, आपको पता ही है उनमें भी हज़ारों लोग काम करते हैं। अगर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तो भी आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए जो उस शॉर्ट कमिंग को ठीक कर देगा और इससे आप ज़रूर सफल होंगे। 14वां, स्केल अप। बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही बिजनेस होते हैं, लेकिन वे उसे स्केल अप करना नहीं जानते। हो सकता है या तो उन्हें इसका ज्ञान नहीं है या वे ऐसा करने से डरते हैं। इसलिए इस सोच को भी बदलना होगा। जैसे कोई भेलपुरी वाला चाहे तो वह माइल्स के रेस्टोरेंट में कांटेक्ट करके अपनी भेलपुरी वहाँ भी सेल कर सकता है। इस तरह से वो बहुत अमीर बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको भी स्केल अप यानी बढ़ाने की सोचें। पहले अपने देश के ही डिफरेंट सिटीज़ में उसे बढ़ाएं, बाद में आप उसे वर्ल्ड के देशों में भी ले जा सकते हैं। ये भी बड़ी सफलता पाने और अमीर बनने का रहस्य है। 15वां, प्राइस। बहुत ही कंपनीज अपने अच्छे एम्प्लॉइज खो देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब इतना पैसा देने के बाद भी उनका एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में क्यों जाना चाहता है। इनका सबसे बड़ा कारण यही है कि एम्प्लॉइज़ पैसे से ज़्यादा रेस्पेक्ट चाहते हैं और जॉब सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। इसलिए हमेशा अपने अच्छे एम्प्लॉइज़ की रेस्पेक्ट करें, उनकी हम करते हैं, उनकी सैलरी में भी इंक्रीजमेंट करते रहें, क्योंकि उनकी वजह से ही कंपनी पैसा कमाती है। अगर आप अपने वर्क प्लेस को ऐसा बना देंगे जहां आपके एम्प्लॉइज़ को शांति, सुकून और खुशी मिले तो वे आपकी कंपनी को छोड़कर कभी दूसरी जगह नहीं जाना चाहेंगे और आपके लिए दिल से काम करेंगे। 16वां, डोंट ओवरथिंक। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सोते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तभी वे किसी काम को शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों ज़िंदगी में कभी भी आइडियाज़ सिचुएशन नहीं होती है। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी ज़रूर रहेगी। इसलिए परफेक्ट टाइम या मूड का इंतज़ार ना करें, बल्कि जो भी काम करना है उसे तुरंत शुरू कर दें। शुरू में तो हो सकता है काम बिल्कुल परफेक्ट ना चले, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का फीडबैक लेते रहें और काम में सुधार करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप ही काम, आपका बिजनेस परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो ये भी आप ज़रूर बताएं।
पूरा देखने के लिए धन्यवाद।